मनमोहन सिंह के नाम दर्जनों उपलब्धियां होते हुए भी उन्हें केवल नाम का पीएम ही माना जाता रहा। लोगों के दिमाग में यह बात बहुत गहरे तक बैठ चुकी है कि शासन तो सोनिया गांधी चला रही थी, पर मनमोहन सरकार की तमाम उपलब्धियां ऐसी थी जो सिर्फ उनकी वजह से हासिल हुई। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए उन्होंने धूर राजनीतिज्ञों वाली चतुराई भी दिखाई। मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल पीएम कह सकते हैं, पर कमजोर पॉलिटिशियन नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मनमोहन सिंह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी यानी कि उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री आप पर कमजोर प्रधानमंत्री होने का आरोप लगाते हैं। सवाल बहुत कॉमन था, पर मनमोहन सिंह का जवाब ऐसा था जिसे कोई गुड़ पॉलिटिशियन ही दे सकता था। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा कि वो नहीं मानते कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। वो आगे कहते हैं कि यह फैसला इतिहास को करना है। बीजेपी और इसके सहयोगी जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। अगर आपके मजबूत प्रधानमंत्री बनने का मतलब अहमदाबाद की सड़कों पर निर्दोष नागरिकों का कत्ल है, तो मैं नहीं मानता कि देश को ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। जाहिर है कि मनमोहन सिंह के इस उत्तर से बेहतर जवाब की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। दरअसल मनमोहन सिंह के नाम देश में सुशासन की दर्जनों उपलब्धियां होते हुए भी उन्हें नाम मात्र का पीएम ही माना जाता रहा। लोगों के दिमाग में यह बहुत गहरे तक बैठ चुकी बात है कि शासन तो सोनिया गांधी चला रही थी, पर हकीकत कुछ और ही था। मनमोहन सरकार की तमाम उपलब्धियां ऐसी थी जो सिर्फ उनकी वजह से हासिल हुई। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए उन्होंने धूर राजनीतिज्ञों वाली चतुराई भी दिखाई। सबसे पहली बात, न्यूक्लियर डील में समाजवादी पार्टी और बीजेपी का साथ लेना। साल 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के सहयोग से चल रही थी। साल 2008 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील को लेकर मनमोहन सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। वामपंथी दल और समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स की समिट में जिस तरह का इशारा सोनिया गांधी ने दिया था, उसे तय था कि पार्टी सरकार बचाने पर जोर देगी, न कि मनमोहन सरकार की अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को। पर मनमोहन सिंह अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। हालात ऐसे बने कि मनमोहन सरकार गिरने का खतरा मंडराने लगा। वामपंथी दलों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे समय में मनमोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी नेता अटल बिहारी वाजपेयी और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को समर्थन देने के लिए राजी करने का काम खुद मनमोहन सिंह के प्रयासों से संभव हो सका था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए भी हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उनके घर जाना नहीं भूलते थे। एक धूर पॉलिटिशियन की तरह मनमोहन सिंह जानते थे कि कैसे अपने विरोधियों से भी अपने रिश्ते मधुर बनाकर चलना होता है। दूसरी बात, मनरेगा पर फाइनली श्रेय मनमोहन ही ले गए। मनरेगा यूपीए सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम थी। इस स्कीम की बदौलत ही 2009 में यूपीए सरकार दोबारा सत्ता हासिल कर सकी थी। 2007 में कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि इस रोजगार स्कीम, तब नरेगा के नाम से इसे जाना जाता था, का श्रेय राहुल गांधी को मिले। मनमोहन सिंह के बर्थडे पर राहुल गांधी मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचते हैं। पीएम के तत्कालीन मीडिया सलाहकार संजय बारू से कहा जाता है कि वो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उस वक्त वो पार्टी के महासचिव थे, ने पूरे देश में नरेगा को लागू करने की डिमांड की है। बारू ने तब अहमद पटेल को यह बात बताई कि मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से देश को यह बात पहले ही बता चुके हैं कि नरेगा पूरे देश में लागू होने जा रही है और इसे लागू करने का श्रेय मनमोहन और उनके मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को मिलना चाहिए। बारू ने जो विज्ञप्ति जारी की उसमें नरेगा को मनमोहन सिंह का जनता को बर्थडे गिफ्ट बताया। इंडियन एक्सप्रेस सहित कुछ अखबारों ने संजय बारू ने जो कहा वो छापा, पर बहुत से अन्य अखबारों ने कांग्रेस के विज्ञप्ति को छापते हुए इस योजना का श्रेय राहुल गांधी को दिया। इस योजना का श्रेय मनमोहन सिंह को देने के चलते बाद में संजय बारू को त्यागपत्र भी देना पड़ा, पर आखिर दुनिया तक असली बात तो पहुंच ही गई।
एक नई बात, 1984 दंगों के लिए माफी मांगना। मनमोहन सिंह जानते थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो 84 दंगों का दाग है वो एक सिख के पीएम बना देने से भी नहीं खत्म होने वाला है। उन्होंने दूरदृष्टि दिखाते हुए इसके लिए सिख समुदाय से माफी मांगना उचित समझा। उन्होंने राज्यसभा में नानावती आयोग पर चल रही चर्चा के दौरान दोहराया कि जो कुछ हुआ वह पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात थी। उन्होंने सदन में कहा कि प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि 5-6 साल पहले मैं कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हरमंदिर साहब गया था और वहां हमने सर झुकाकर कहा था कि हमें वे रास्ता दिखाएं कि जो कुछ हुआ वैसा कभी न हो। उन्होंने कहा कि मुझे न केवल सिख समुदाय से बल्कि पूरे भारत राष्ट्र से फिर माफी मांगने में कोई झिझक नहीं है। जो कुछ हुआ वह राष्ट्रीय भावना के खिलाफ था और इसलिए सरकार और राष्ट्र की ओर से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। यह मनमोहन सिंह का ही कमाल था कि आज देश में सिख समुदाय कांग्रेस के साथ है। पंजाब में भी सिख समुदाय को अब कांग्रेस से कोई गिला शिकवा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में सत्ता में नहीं है पर दूसरी अन्य पार्टियों से कहीं बहुत अच्छी पोजीशन में है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले राज्य में कांग्रेस की ही सरकार थी। डीएमके के समर्थन वापसी के बाद भी सरकार को बचाए रखना मनमोहन सिंह की एक काबिलियत नहीं तो क्या है। श्रीलंकाई तमिलों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर डीएमके ने यूपीए सरकार से 2013 में समर्थन वापस ले लिया था। राजनीतिक परिदृश्य में उनके समर्थन वापस लेने का अर्थ यह था कि सरकार कभी भी गिर सकती थी, पर मायावती और मुलायम सिंह यादव का मनमोहन सिंह को फुल सपोर्ट था। हालांकि बाहर से सहारा देने वाले मुलायम सिंह ने अपने बयानों से उस समय इस कदर खलबली मचा दी थी कि अक्सर चुप रहने वाले मनमोहन सिंह को सरकार की स्थिरता पर बयान देना पड़ा। मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे थे। लखनऊ में पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंदी बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की भी तारीफ कर डाली थी। इसके बावजूद अगर सरकार बची तो इसके पीछे कांग्रेस नहीं मनमोहन सिंह के व्यक्तिगत संबंध थे। एक बार फिर से पीएम बनना राजनीतिक परिपक्वता की ही निशानी थी। मनमोहन सिंह को आप चाहे जो भी कह लें, पर प्राइम मिनिस्टर जैसे पद को दोबारा पाना इतना आसान नहीं होता, वह भी ऐसे समय जब 2009 लोकसभा चुनाव में जीत का श्रेय पूरी पार्टी राहुल गांधी को दे रही थी। चुनाव के पहले भी मनमोहन सिंह से यही कहा गया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चुनाव का नेतृत्व आप नहीं राहुल करेंगे। चुनाव के दौरान कांग्रेस भी ये मानकर नहीं चल रही थी कि 2009 के चुनाव में पार्टी को 2004 से अच्छी सीटें मिलेंगी, पर मनमोहन सिंह ने अपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता से अपनी इमेज इस लायक बना रखी थी कि कांग्रेस में उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं था। मनमोहन सिंह सरकार पर विपक्ष आरोप लगाता था कि वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के इशारे पर चलते हैं। इसके जवाब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। पार्टी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लगता है कि उनका कोई नजरिया सरकार की सोच में झलकना चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सोनिया गांधी या राहुल गांधी सरकार की मदद के लिए ही है। अगर उन्हें लगता है कि सरकार में यह सुधार होना चाहिए तो ये सारी बातें मनमोहन सिंह की काबिलियत को दर्शाती है, न कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी के इशारे पे चलने वाले इंसान के तौर पर। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है, न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सार्वगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। न्यूज कॉल 24 नई सोच, नए नजरिए के साथ आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।